नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज फिर से शेरनी की बात करूंगा। बात आगे करूं इसके पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और सूचना, पिछले दिनों अचानक मुझे दिखा कि YouTube पर सिनेमा हॉल को रोमन में लिखकर किसी एक व्यक्ति ने अपने चैनल का एक सेगमेंट चलाया है। अब यह आप तय करें कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि जब भी आप सिनेमा हॉल नाम से सर्च करेंगे तो हो सकता है कि उनके भी वीडियो आपको दिखाई पड़े। अब मैं आगे बात करता हूँ। शेरनी को लेकर फिर से इसलिए बात करनी पड़ रही है कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे चीन प्रवास के दिनों में मैं वहाँ 4-5 साल तक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में काम कर रहा था। दिल्ली से मेरे एक मित्र आए, पेकिंग आए थे, पेकिंग किसी डेलीगेशन में आए थे वो, और फिर उन्हें एक दिन का अवकाश मिला था तो हमारी मुलाकात हुई और मेरे साथ वे रुके दिन भर। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अजय, 5 स्टार होटल में तो हमने खाया, चीनी खाना भी खाया, वह लगभग वैसा ही स्वाद था जैसा भारत में मिलता है 5 स्टार होटल में। तुम मुझे पेकिंग शहर के देसी ढाबे पर देसी चाइनीज़ खिलाओ। मुझे भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा, और चूँकि पेकिंग के फ्रेंडशिप होटल में रहते हुए हम कुछ दोस्तों ने, विभिन्न देशों के दोस्तों ने मिलकर एक मंडली बनाई थी जो हर रविवार को किसी एक नए रेस्टोरेंट की खोज करती थी और वहाँ जाके खाना खाती थी। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट मुझे याद था जो मेरे होटल के पास ही था। मैं उन्हें वहाँ लेकर गया। वहाँ छोटा सा ढाबा जैसा था, 2-3 स्टाफ थे उनके, और वही जैसे यहाँ के ढाबे होते हैं, बेंच और कुर्सियाँ और टेबल कुछ लगे हुए थे, और एकदम जो ऑर्डर किया जा रहा था तुरंत बना के दे रहे थे। और चीनी व्यंजनों में भाप बहुत निकलता है, और जब वो फ्राई करते हैं तो उसकी भी एक स्मेल आती है, वो स्मेल थी वहाँ पर। खैर, खाना आया। हमने जो ऑर्डर किया था उनके स्वाद को देखते हुए, उनके भारतीय टेस्ट को देखते हुए, वो नूडल्स का ही ऑर्डर किया था, फ्राइड नूडल्स जो होते हैं चिकन वाले। वह रसोइया हमारे सामने नूडल्स बनाया उसने, और उसके बाद परोसा। मैंने देखा कि हमारे मित्र बड़े बेमन से उसे खा रहे हैं। खा तो लिया उन्होंने, लेकिन बाहर निकल के उन्होंने मुझसे कहा, यार मज़ा नहीं आया, ये चाइनीज़ टाइप का नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ दिल्ली में मजनू का टीला पर जो चाइनीज़ मिलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। दरअसल चीनी व्यंजनों के नाम पर जो भारतीयकरण हो चुका है उसका, और जो भारतीय मसाले और भारतीय स्वाद उसमें मिला दिए गए हैं, वह एक मिश्रित स्वाद है। वह शुद्ध स्वाद नहीं है चीनी व्यंजनों का, लेकिन हमें उसी प्रदूषित स्वाद की आदत लग गई है। इसलिए जब भी कोई ओरिजिनल स्वाद खाने को मिलता है तो वो हमें पसंद नहीं आता। यह किस्सा इसलिए कि सिनेमा के साथ भी लगभग ऐसी ही बात होती है। मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों ने हम सभी दर्शकों को इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है कि जब भी कोई शुद्ध और प्रामाणिक फिल्म आती है तो वह हमें धीमी लगती है, डॉक्यूमेंट्री टाइप लगती है, और कभी कभी हम यह भी कहना नहीं भूलते कि यह दूरदर्शन के ज़माने की कोई फिल्म लग रही है। तात्पर्य यह कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि पिछले 20 सालों में सिनेमा की जैसी एक बुरी आदत लग गई है और बुरा स्वाद लग गया है, उस बुरे स्वाद के आगे कोई भी मौलिक स्वाद अच्छा नहीं लगता। और यही वजह है कि शेरनी खास करके हिंदी इलाके में जो मेन स्ट्रीम दर्शक होते हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की गई, और हिंदी के उन समीक्षकों द्वारा भी पसंद नहीं की गई जिन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा से फिल्म देखने की अपनी आदत विकसित की है, फिल्म देखने का माध्यम समझा है और फिल्मों के बारे में बातें करते रहे हैं।
अधिकांश भारतीय क्रिटिक हमारे देश के, चाहे वे हिंदी हों, अंग्रेजी हों या दूसरी भाषाओं के हैं, आप उनको देखेंगे कि वे हर फिल्म की समीक्षा करते समय उसे मेन स्ट्रीम के बनाए कायदे, प्रतिमानों और मूल्यों के आधार पर जांचते हैं। साथ ही एक इधर नई प्रवृत्ति आई है, क्या यह फिल्म कमाई कर पाएगी। हालांकि अभी बॉक्स ऑफिस नहीं है और कमाई का ऐसा कोई पैमाना नहीं है, फिर भी उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि क्या दर्शक इसे पसंद करेंगे, और दर्शक किन चीज़ों को पसंद करेंगे, जिसमें इंटरटेनमेंट 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 हो। कहने का मतलब बहुत चालू किस्म की चीज़ें हों, चालू किस्म के मसाले हों। शेरनी इससे बिल्कुल अलग जाती है। शेरनी धीमी गति से आगे बढ़ती है और बहुत बारीकी से उस समाज को, जहाँ का यह चित्रण कर रही है, उसके परतदार वास्तविकता को उघाड़ती है एक एक करके। इसमें समाज में, दफ्तर में महिलाओं की स्थिति भी है, इसमें जंगल और समाज का रिश्ता भी है, इसमें जंगली जीव जंतु और उसके आसपास, जंगल के आसपास बसे हुए लोगों के बीच का परस्पर निर्भरता और उनके रिश्ते की भी बात है। इसके अलावा जो एक भ्रष्ट तंत्र भारत में विकसित हुआ है, जिसमें स्थानीय बाहुबली, जंगल महकमे के अधिकारी और नौकरशाही सब मिलकर एक ऐसा भ्रष्ट तंत्र रच चुके हैं कि जंगलों को बचाने, जीव जंतुओं को बचाने का भी जो अभियान चलाया जा रहा है, वह सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और एक प्रवृत्ति तो लगातार दिख रही है कि जंगल के आसपास बसे हुए जातियों को, जनजातियों को वहां से उजाड़ा जाए, उनको वहां से निर्वासित किया जाए, जंगल पर उनकी निर्भरता कम की जाए, और यह सब कुछ जंगलों के संरक्षण के नाम पर हो रहा है, वन संरक्षण के नाम पर हो रहा है, जबकि इससे संरक्षण नहीं हो रहा है, वनों का क्षरण हो रहा है। हम जानते हैं कि उद्योगपति और स्थानीय नेता और जंगल अधिकारी मिलकर किस तरीके से जंगल लगातार काट रहे हैं और जंगल में उद्योग बिठा रहे हैं, उद्योगपतियों के लाभ की बातें हो रही हैं। शेरनी इन सारे पहलुओं को एक साथ टच करती है, और साथ में चूंकि फिल्म की नायिका यानी मुख्य पात्र एक महिला है, तो उस महिला के जरिए हम समाज में उसके अपने अस्तित्व, उसके निश्चयन, उसके असर्शन की समस्याओं को हम देखते हैं, कैसे उसको उसी प्रचलित खांचे में बिठाने की कोशिश की जाती है। और उसकी माँ भी, उसकी सास भी इसमें शामिल होते हैं। दफ्तर का माहौल तो है ही, जहाँ महिला अधिकारी का स्वागत नहीं होता। और यह हमारी नायिका, जिसका नाम विद्या ही है और जिसे विद्या बालन ने प्ले किया है, वह कैसे इस तंत्र के बीच में घुटा हुआ महसूस करती है और फिर फाइनली वह यहाँ से निकल जाना चाहती है। फिल्म में एक डायलॉग है, जंगल चाहे जितना भी घना हो, शेरनी रास्ता खोज लेती है। इस फिल्म की नायिका भी एक शेरनी है जो इस घने जंगल से अपने निकलने का रास्ता खोज लेती है। मैं उन सभी मित्रों से आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है कि प्लीज़ इस फिल्म को देखें और थोड़े सब्र के साथ देखें, थोड़े धैर्य के साथ देखें। आपको निश्चित ही आनंद आएगा और फिर आप इन सारी परतों को समझ पाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।